हेलो बच्चों बच्चों आज हम चेन प्रॉब्लम पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चेन प्रॉब्लम। क्लियर है ना। कल चेन प्रॉब्लम के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज हम उसके बारे में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। एक एक केस का एक न्यूमेरिकल, क्लियर, जितने भी केसेस बनेंगे उनमें एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्लियर है ना। तो लिखो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चेन प्रॉब्लम। चलो बच्चों, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चेन प्रॉब्लम, numericals based on chain प्रॉब्लम। सुनते जाना, बिल्कुल एक ही केस लूंगा, उस केस के अकॉर्डिंग जितने भी टाइप्स बनेंगे वो सारे टाइप्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। सुनो बच्चों, जो फर्स्ट टाइप है, मैं आप लोगों को यहाँ ना एक लाइन बना देता हूं, जितने भी टाइप्स बनेंगे उनका अलग अलग सॉल्यूशन इधर करता जाऊंगा। बेटा देखो, ये एक टाइप है, इसमें क्या होगा, मान लिया आप लोगों को दे कोई भी, सुनते जाना बेटा, यहाँ कोई चेन है जो इसको ऊपर रखी गई है, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट जो है बच्चों क्या है, यहाँ पे हैंग है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये कुछ पार्ट जो है बच्चों इसका यहाँ पे नीचे हैंग है, ठीक है। कितना, मान लिया जो ये हैंग वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है L/3, और जो इसके टोटल लेंथ L है, तो जो इसके ऊपर रखी है वो है 12/3, ठीक है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये सुनो, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो स्टार्टिंग का केस लेते हैं व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो। ध्यान से सुनना इसके टाइप्स, ठीक है। आप लोगों को देगा क्या, टोटल मास ऑफ चेन एंड टोटल लेंथ। बेटा तो सबसे पहले लिखना है टोटल लेंथ कितनी दी है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ द चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन। सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो L है टोटल, 12/3 और L/3 जोड़ के देखो L है। टोटल मास कितना है चेन का, ये हमेशा गिवन होना चाहिए, टोटल मास ऑफ चेन। टोटल मास ऑफ चेन जो है बेटा वो कैपिटल M दे रखा है। सुनना बेटा, बहुत ही सिंपल बात, अगर मैं ये कहूं कि बताओ, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये चेन अगर ये यहां से नीचे आके एकदम गिरे, ठीक है ना, सरफेस पे गिरे आके, तो बताओ वहां स्पीड कितनी होगी। क्लियर ना। फाइंड आउट द स्पीड। अगर हम स्पीड फाइंड आउट करते तो कैसे होगा बेटा, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन when the whole length will put down on the floor। नीचे फ्लोर है बेटा, ऑन द फ्लोर। समझ में आई बात, मतलब जब ये सारी चेन नीचे आ जाए तो बताओ कितनी स्पीड से फ्लोर पे गिरेगी, ठीक है। तो सुनो, इसके अंदर मैंने कल भी बताया था बेटा, एक फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये फॉर्मूला W का, कि W एक्सटर्नल प्लस W सूडो, जो सूडो फोर्स लगता है उसके द्वारा किया गया वर्क डन बच्चों, प्लस W फ्रिक्शन प्लस W क्या है बताओ यहाँ पे, हाँ कंजर्वेटिव, प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, नॉन बेटा नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है ना, यानी कि हाफ mv² माइनस हाफ mu²। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या चेंज करता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज यहाँ लिख दूं ना, तो इसका मतलब ये वर्क डन क्या बच गया, मैंने कल बताया था, W एक्सटर्नल प्लस W सूडो प्लस W फ्रिक्शन प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव यानी कि ये फ्रिक्शन है ना बेटा, ये इसी का पार्ट है नॉन कंजर्वेटिव का, तो फ्रिक्शन की में काउंट कर लो इसको, ठीक है ना। इसको हटा दो यहाँ पे, बिल्कुल सुनो, नॉन कंजर्वेटिव द पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो सुनो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv² माइनस हाफ mu²। कंजर्वेटिव फोर्सेज है, इसको मैं उधर लेके जाता हूं, तो क्या बनेगा कंजर्वेटिव के लिए, इनिशियल एनर्जी प्लस क्या होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बेटा ये आ गया मेरे पास, कंजर्वेटिव की जगह पे ये प्लेसमेंट कर दिया ना, इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो उधर जाएगा तो माइनस का तो इनिशियल हो जाएगा, प्लस का फाइनल। कल करवाया था, देख लेना। तो क्या होगा बेटा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कितनी स्पीड से गिरेगा। तो देखो चेक करना हमेशा, क्या चेक करना कि ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ये जीरो हो गया, ना कोई सूडो फोर्स है, ये जीरो हो गया, ना कोई फ्रिक्शन है, ये जीरो होगा। क्लियर है। अब सुनो अगला पॉइंट बच्चों, फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, निकालनी है मुझे, ये वेलोसिटी निकालनी है ना, जब ये फ्लोर पे गिरेगी तो फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। यू कितना है, यू है इनिशियली रुकी हुई है बेटा, इनिशियली रुकी हुई है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे नोट करो हाफ mv²
माइनस यू की वैल्यू तो 0 होगी ना, स्टार्टिंग में चेन रुकी हुई है इनिशियली, इज इक्वल टू यू इनिशियल। देखो बेटा इनिशियल कितनी है, इनिशियल अगर मैं इसको रेफरेंस मान के पढ़ता हूं ना, तो बताया था कल, इसको रेफरेंस लेवल मान लो बच्चों। अगर इसको रेफरेंस मानता हूं ना, तो आपको पता होगा कि ये नीचे जो चेन का नीचे वाला पार्ट है ना, ये कितनी नीचे है, ये L/6। याद रखना सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो इसका मतलब इस लेवल से जो चेन नीचे लटकी हुई है ना बेटा, उसकी कितनी डिस्टेंस है, L/6। L/3 नहीं लेना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर होती है चेन के बेटा। तो इसका मतलब ये L/6 नीचे क्या है बताओ, ये नीचे वाला पार्ट ऐसे आया हुआ है। तो नीचे जो रेफरेंस लेवल से नीचे आइट हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो मतलब इनिशियल क्या होगा, इनिशियल होगा माइनस mg/L/6, ये होगा ना, प्लस फाइनल कितना होगा बेटा, जब ये चेन नीचे गिर जाएगी कंप्लीट, तो फाइनल कितना हो जाएगा, ये चेन ऐसे आ जाएगी ना कंप्लीट नीचे इस तरह से। ठीक है, कल वाला वीडियो देख सकते हो, जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैंने चीज कल बता दी थी। ये पूरी L नीचे आ जाएगी ना ऐसे, क्लियर है। तो इसका मतलब इसका सेंटर किस पे बनेगा, L/2 पे। तो मतलब इसका सेंटर मिलेगा L/2 पे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल हैंग हो चुकी है, ये ऊपर से नीचे आ चुकी है ना। तो इसका मतलब इस केस में इसका सेंटर कितनी नीचे होगा, L/2 नीचे। तो इसका मतलब इनिशियल क्या होगा, फाइनल माइनस का mg कितना बताओ, L/2। अब आप लोगों को एक बिल्कुल सिंपल बात पता होनी चाहिए कि जो ये m है ना बेटा, ये जो m है, ठीक है ना, ये m क्या होगा, व्हाट इज m, यानी कि ये मास किसका है, ये मास है बेटा यहाँ पे L/6, जो वायर हैंग की गई है उसका मास। ये किसका मास है बच्चों, टोटल मास है। तो इसका मतलब ये जो मास है ना, जो m पुट किया है, ये वो है जो चेन क्या है बताओ, इसके ऊपर लटकी हुई है। तो इसका अगर मैं मास निकालता हूं तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड पता है, तो इसको इसका हैंग पोर्शन का मास कैसे निकालते हैं बताओ, मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन बेटा, जो लटका हुआ है, मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन, नोट करते चलना। इसका क्या होगा बताओ, m/l, टोटल मास L है तो लेंथ L है ना, तो कितना हैंगिंग है बताओ, L/3। तो L/3 का कितना होगा, m/3। तो इसका मतलब जो m1 है ना, जो ये हैंगिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी ली है बेटा, क्योंकि फाइनल तो टोटल मास ही होना है, जब सारी चेंज काउंट करेंगे तब तो टोटल मास m है। लेकिन हम जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा इनिशियली, तो इसका मतलब जो इनिशियली mgl था, ये m1 है, मतलब ये मास कितना m/3 है। तो यहाँ रिप्लेस कर दो, माइनस माइनस प्लस बन गया, m/3 gl/6 माइनस mg कितना होगा बेटा, L/2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। MCM क्या होगा बच्चों, कैंसिल, तो v²/2 आ गया इज इक्वल टू gl/18 माइनस gl/2, देख सकते हो आप। तो v²/2 की वैल्यू आ गई 18, LCM आ गया ना, तो यहाँ पे आ गया gl माइनस का साइन, ठीक है ना बेटा। ये क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर ना, तो ये इनिशियली वैल्यू L/6, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये क्या होगा बताओ, माइनस mg L/2, तो ये होगा फाइनल। तो आप देख सकते हो जो वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी बेटा, gl माइनस 9gl, ठीक है ना। तो आप बताओ v स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 8gl मल्टीप्लाई 2/16। v की वैल्यू, नीचे वेलोसिटी है ना तो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि नीचे वेलोसिटी आएगी तो किस में आती है, नेगेटिव में। तो आप ये बता सकते हो इज इक्वल टू 8, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 8, यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई हो गया तो gl, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, g इंटू एल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू gl, तो ये आ गई √gl। तो आप बता सकते हो इतनी वेलोसिटी से वो चेन है ना बच्चों, वो नीचे गिरेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई किस तरह से हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। दोबारा बताता हूं, इसमें एक्सटर्नल नहीं है, सूडो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये सारे आपस में कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी कितने से गिरेगी, स्टार्टिंग वाला मास कितना है बताओ, ये कौन सा मास होता है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाला, तो इसका मतलब जो लटकी हुई चेन है उसका मास होगा। तो इसका मास कैसे निकालते हो, इसका मास का सिंपल फॉर्मूला है, जब टोटल लेंथ L है तो मास m है, L/3 का लेंगे तो L हैंगिंग पोर्शन L/3 है, तो कितना होगा L स्क्वायर, तो m/3 आएगा, तो m/3 यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं g की वैल्यू L/6, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस का mg L/2, तो टोटल मास आएगा उस टाइम पे, क्योंकि पूरी चेन फाइनल तो क्या होगा बताओ, ये नीचे गिर रही है ना, तो टोटली मास गिर रहा है, तो इसका मतलब mg L/2, तो mg L/2, तो MCM क्या होगा बेटा, कैंसल, तो v²/2 इज इक्वल टू gl/18 माइनस gl/2। तो आपको ये सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा बताओ, वेलोसिटी आएगी √gl, नेगेटिव साइन दिखाता नीचे के डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए इतनी स्पीड से वो नीचे हिट करेगा बच्चों, याद रखना, दैट इज टाइप 1, जो सबसे सिंपल है वो यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, सुनो बच्चों। दूसरा केस क्या है, अगर मैं कहूं सिंपल
कि यहाँ फ्रिक्शन है। क्या है बच्चों? फ्रिक्शन है। इसी केस को हम फ्रिक्शन में काउंट करेंगे। मान लिया बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये फ्रिक्शन इसको जाने से रोकेगा ना, ठीक है ना, तो बताओ ये फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा। मतलब ये चेन नीचे गिरेगी, ये फ्रिक्शन इसको जाने से नीचे रोकेगा, तो ये कितना वर्क डन करेगा बेटा, कि मतलब मैं नहीं जाने दूंगा तो कितना वर्क डन करेगा इस डायरेक्शन में। तो आपको ये निकालना है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। जब ये पूरी स्लाइड होके नीचे गिर जाएगी ना इतनी वेलोसिटी से, उस टाइम पे बताओ ये यहाँ पे फ्रिक्शन है। पहले इस केस में फ्रिक्शन नहीं था बिल्कुल भी, ये बिल्कुल इजीली जो है ना बेटा नीचे चली गई। लेकिन सेकंड केस में क्या है, अगर फ्रिक्शन हो तो इसका मतलब फ्रिक्शन इस केस को क्या करेगा, इस चेन को इधर रोकेगा कि मत नीचे मत जाओ। तो इसका मतलब कितना वर्क डन करेगा बाय द फ्रिक्शन, जब चेन स्लिप ऑफ हो जाए, मतलब नीचे गिर जाए उस टाइम पे। क्लियर है ना? तो सुनो बेटा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, वन बाय वन। सुनो नेक्स्ट केस, ये चीज मैं अब कर रहा हूं, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये फॉर्मूला मैं फिर अब नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि इसी पे ये टाइप है। अगर फ्रिक्शन है तो क्या होगा, सुनो लिखो। फ्रिक्शन कितना है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, मान लिया इसकी वैल्यू म्यू दे रखी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब नया टॉपिक इन्वॉल्व हुआ है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, ये वो म्यू दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू दे रखी है, ठीक है ना। अब सेम काम है, L/3 पार्ट नीचे है, 2L/3 उसके ऊपर रखा हुआ है। तो बताओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, नोट करो सेकंड टाइप, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन, क्या है बताओ, व्हेन चेन गेट स्लिप ऑफ। क्लियर ना बेटा, स्लिप ऑफ यानी कि नीचे आ जाए उस टाइम पे क्या है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे, सुनो बेटा। अब इसमें एक पता होना चाहिए, सिंपल बात बच्चों, जो ये चेन है यहां तक फ्रिक्शन है ना, ओनली सिर्फ 2L/3 रेंज तक है ना, क्योंकि नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं ना, नीचे तो लटकी हुई है चेन। तो ये चेन जब आगे निकलेगी तो इसका मतलब फ्रिक्शन इसको रोकेगा ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर है ना, ये फ्रिक्शन वाला वर्क डन जो है ना वो जीरो नहीं होगा। एक्सटर्नल भी जीरो है और बेटा क्या है बताओ, सुडो भी जीरो है। फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब W फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का यू इनिशियल प्लस का यू फाइनल इज इक्वल टू ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया क्लियर सोल्व करने का। तो सुनो बेटा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होता है, सबको पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, ये सोचने की बात है बेटा, नेगेटिव साइन आएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आपको बताओ हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर, यू इनिशियल प्लस यू फाइनल। इनको सबकी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। सबसे पहले देखो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, इस फॉर्मूले से निकल सकता है बिल्कुल, और इस फॉर्मूले से निकल सकता है। क्लियर है ना? तो ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन मैं सीधा लिख लू ना कि माइनस का F फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना बेटा। तो ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकल जाएगा, इनको यूज करने की जरूरत नहीं, इक्वल के साइन के, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, साइन किसका आता है, माइनस का। सुनो बेटा, मेन पॉइंट है बहुत। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एन, सबको पता है म्यू एस एन। तो इसका म्यू इंटू में एन हो गया ना बेटा, एन क्या होता है, mg। अब एक बात समझनी पड़ेगी, यहां ना मैं एक छोटा सा पोर्शन डील कर सकता हूं। देखो बेटा, यहां एक छोटा सा पोर्शन dx है, मैं मानता हूं कि ये dx पोर्शन कितना वर्क डन करेगा नेगेटिव में, मतलब जाने से ये dx वाला पोर्शन जो है ना बच्चों, वो कितना रोकेगा, मतलब जाने से मना करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो जाने से रोकता है ना कि स्लिप ना हो चेन। तो मतलब इस डायरेक्शन में कितना dx पोर्शन जो है ना बेटा रोकेगा, और यहां से यहां तक उसको इंटीग्रेट कर दूंगा 12/3 तक, तो मतलब टोटल वर्क डन आ जाएगा ना पूरी चेन का, कि कितनी चेन जाना नहीं चाह रही बेटा। तो इसका मतलब जो वर्क डन है ना वो क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन से सोल्व होगा, यहां से यहां तक का टोटल जो है ना वर्क डन निकालना है। तो मैं स्मॉल dx पोर्शन का देख लेता हूं कि ये कितना वर्क डन करेगा नेगेटिव एक्सिस की साइड, जो नीचे स्लिप होने से रुकेगा बेटा। तो सुनो, dw का म्यू एस एन, एन क्या आता है, सबसे पहले देखो dx पोर्शन की पहले तो ये बताओ, n mg होता है ना। अगर मैं इसको dx पोर्शन मान लूं छोटा सा, देखो बेटा यहाँ पे मैं रब कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये छोटा सा पोर्शन dx है, ये वाला जो जाने से रुक रहा है बेटा, ठीक है, और उसको कितना जाना है, यहां से यहां तक मान लिया x, यानी कि ओबेसी बात है, जब चैन स्लिप करेगी तो ये इधर जाएगा ना dx वाला, तो उसको जाने से क्या करेगा, ये dx रोकेगा। तो ये डिस्टेंस x मान ली, मतलब x पे जाके dx छोटा सा पोर्शन ले लिया, जिसके ऊपर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे वो कितना करेगा। क्लियर है ना? तो सुनो,
इस पहले तो इस dx का ही देखो मास कितना होगा, क्योंकि n क्या होता है mg, तो अगर मैं dx पोर्शन का मास देखूं तो क्या होगा, मास ऑफ ए dx पोर्शन जो मैंने मानना है छोटा सा, तो उसका होगा m बाई एल इंटू डी एक्स। सिंपल बात, यूनिटरी मेथड पता होगा, टोटल मास m l लेंथ है, उस टाइम पे dx का m बाई एल इंटू डी एक्स, ये तो हो गया मास, ठीक है। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, ये मास यहां से आगे जाएगा, स्लिप यहां तक करेगा ना, उसके बाद तो नीचे गिरी जाएगी, इसका मतलब x डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे, x ना, इस dx के लिए तो x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर जा रहा है, तो इसका मतलब ओनली x ट्रेवल करेगा ये छोटा सा पोर्शन, तो इसका मतलब ये जो dx है ना, इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं म्यू एन n की जगह पे, तो क्या बनेगा बेटा, देखो m इंटू जी, यानी कि m बाई एल इंटू, ये स्मॉल वर्क डन है तो इसको dw मान लो, w नहीं, ये जो dx वाली लेंथ है ना, ये कितना फ्रिक्शन का वर्क डन करेगी बेटा, तो दैट इज डिनोटेड बाय dw, तो म्यू m बाई एल इंटू dx, और यहां पे मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, बताओ इसके आगे कितना कितना चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा बेटा x, तो इसका मतलब है x इंटू डी एक्स कर लो, चलो x इंटू में dx, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये वो वर्क डन है जो dx लेंथ की जो चेन है बेटा, वो जो वर्क डन करेगी रुकने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये म्यू इंटू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स करेगी, क्लियर है। अब यहां से यहां तक चेन तो 12/3 लेंथ की है, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या करोगे बताओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन, यहां की लिमिट क्या आएगी बेटा, 0 इंटू 12/3, नोट करते चलना, तो इसका मतलब जो ये टोटल वर्क डन आएगा, ये उस चेन का ऊपर रखी चेन का जाएगा, क्या जाएगा बताओ, जो रोक के रखेगी, मतलब फ्रिक्शन द्वारा किया गया वर्क डन आएगा, क्लियर है ना। तो सुनो, यहाँ पे जो dw की वैल्यू w होगी, म्यू माइनस कॉमन आ गया बेटा m बाई एल, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा ना, और अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट, तो लोअर तो 0 होगी बेटा, तो अपर पुट करता हूं म्यू m बाई एल इंटू क्या होगा बेटा, यहां पुट करेंगे तो 4, यानी कि 4l स्क्वायर बाई में कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा 9a इंटू 2 इंटू एल, यही आ गया ना। अब 2 ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो W आया ना, पूरी चेन कितना फ्रिक्शन का वर्क डन करेगी, मतलब ये वर्क डन इधर कितना होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस म्यू m 2 है ना बेटा, 2 है ना, l अपॉन 9, बेटा याद रखना ये वो वैल्यू है जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आएगा ना, मतलब जो चेन नीचे गिर जाएगी तो फ्रिक्शन कितना वर्क डन करके उसको रोक रहा होगा उस टाइम पे, तो बेटा याद रखना वो -2/9 म्यू m बाई में l है, दैट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, लो लिख लो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, क्लियर है। तो सिंपल है, इसमें आप लोग इजीली निकाल सकते हो कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है पूरी चेन 12 बाई लेंथ की रोकेगी बेटा, फ्रिक्शन तो उसी पे लग रहा होगा, तो मैं छोटा सा पोर्शन मान लेता हूं dx की, ये कितना वर्क डन कर रहा होगा, तो लिमिट ले ली 0 से कितनी बताओ 12/3, क्लियर है। तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने इंटीग्रेशन करके जो मेरा वर्क डन आया फ्रिक्शन द्वारा वो क्या आ गया बताओ, 2 म्यू m l अपॉन 9, याद रखना, दैट इज क्या बताओ, ये क्वेश्चन मेरा सोल्व होगा, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है इस चीज का, जल्दी जल्दी नोट करते चलो, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखो, अगर इतना फ्रिक्शन लग रहा है बेटा तो क्या पूछेगा, अगला देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अब चेन कितनी स्पीड से नीचे गिरेगी। देखो जो मैंने पहले केस करवाया था तब फ्रिक्शन नहीं था ना, तब जो आंसर था वो रूट जीएल आया था, वो क्या आया था बताओ, जब फ्रिक्शन लेस था, लेकिन अब फ्रिक्शन इतना वर्क डन कर रहा है बेटा -2 म्यू m बाई एल बाई 9, तब ये चेन कितनी स्पीड से गिरेगी, वैसी बात है स्पीड तो कम ही आएगी जब फ्रिक्शन वाला सरफेस बना दिया ये वाला बेटा। तो आपको पता होना चाहिए, देखो इसके अंदर एक्सटर्नल सूडो, उसके बाद क्या है बताओ फ्रिक्शन वाला, ये वाला वर्क डन पता चल गया, ये रहा, हमें था कितनी स्पीड से गिरेगी, तो हमें v निकालना है, हमें u इनिशियल निकाल लेना है 0, फाइनल इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी तो पहले ली थी सेम वही लेनी है। तो सुनो क्या होगा बेटा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन लिखो, ये ना ये चीज बिल्कुल 0 है ना सूडो एक्सटर्नल, तो v फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर माइनस u इनिशियल प्लस u फाइनल। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू बतानी है, v की, कि जब यहाँ पे फ्लोर पे गिरे, जब फ्रिक्शन हो, यहाँ पे पहला केस कब था, जब फ्रिक्शन ना हो, ठीक है ना बच्चों। सुनो, जब फ्रिक्शन होगा तो देखो यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लिया, तो w पहले वैल्यू पुट करो बेटा, w कितना किया फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन 2 म्यू m l बाई 9, यही आया ना, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, v की वैल्यू हमें निकालनी है, जब ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा पूरा
एल लेंथ की, तो उस टाइम पे कितनी स्पीड से नीचे आएगा, तो यहाँ पे जो टकराएगा वो वी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। माइनस का साइन, इनिशियली जीरो है ना, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लोगे बताओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताई थी मैंने कि बेटा स्टार्टिंग में L/6 लेते हैं ना, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल है, तो इसका लोग कितना नीचे है वो चेन लटकी हुई L/6 माइनस का, तो इसका मतलब माइनस का साइन m जो चेन लटकी हुई है वो कितने की है, L/3 की, तो इसका मतलब इतना ये जो मास यहाँ पुट करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा बताओ, L/3 लेंथ का ना, तो कैसे करोगे, जो L/3 का जो मास आया दैट इज इक्वल टू m/l इंटू L/3, इसका मतलब कितना मास लेना पड़ेगा, m/3 ले रखा है मैंने, m/3 मास लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों, या इनिशियल mg, h की वैल्यू कितनी L/6, बिल्कुल सही बात है, L/6 माइनस लेना पड़ेगा प्लस लेना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पे माइनस का L/6 आ गया, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो गया ना, तो यहाँ देखो वैल्यू क्या होगी, हाँ ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो सुनो अगला पॉइंट, अगला क्या है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब ये पूरी चेन जब स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी ना चेन की, तो कितना सेंटर कितनी दूर होगा उस टाइम, L/2 दूर, तो इसका टोटल मास आ चुका है mg L/2। ये साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का, क्यों, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है ये भी तो नीचे है ना, L/2 भी तो नीचे ही है ना, तो अब आपको करना क्या है, सोल्व करो, m/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करने के बाद ये रिजल्ट आएगा बेटा, सोल्व करो, -2/9 μml, जो इधर आएगा इसको ये क्या होगा प्लस ना, लेकिन फिर इधर लेकर आऊं तो माइनस आ जाएगा, तो mg L/18 यही आएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस में क्या आएगा बताओ, mg L/2 इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर ना। अब देखो m तो सब में है, कैंसिल होगा, लो बेटा m तो कैंसिल हो गया सब में, तो क्या आएगा -2/9 म्यू इंटू एल इज माइनस का साइन जी L/18 प्लस में जी L/2 इज इक्वल टू v²/2, यही आया है ना। अब देखो बेटा एलसीएम वगैरह लेके इसका क्या बनेगी, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्योंकि म्यू के टर्म में आएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो यहाँ पे जो आंसर आए इनको सोल्व कर लो पहले, तो आपका आएगा बेटा 2/9 म्यू एल, माइनस का इनको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा 18 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, तो 18 एलसीएम इन दोनों के लिए, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 9gl, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ओनली 8gl, यही आएगा ना, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इज इक्वल टू v²/2, ये कितना, इसी को सोल्व करोगे तो क्या आएगा ओनली बताओ, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा, नोट करते चलना, -2/9 म्यू एल माइनस का gl/18 इज इक्वल टू v²/2 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या एलसीएम ले सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/9 रहेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे 4 चला गया, लो बेटा, और इसका क्या बन जाएगा बच्चों, रूट बन जाएगा ना। तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखो, 4/2/9, तो 9 एलसीएम लोगे ना तो आपका आएगा बेटा 4 म्यू एल माइनस जीएल अपॉन 9, और ये रूट बेटा, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये मेरी किसकी वैल्यू आगे बताओ, वेलोसिटी की। नेगेटिव क्या दिखाता है कि वेलोसिटी नीचे की एक्सिस में, इधर ही तो टकराएगी नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये आंसर मेरा आ जाएगा बेटा कि कितनी स्पीड से अब वो ग्राउंड के ऊपर क्या करेगा बताओ, हिट करेगा। तो जब फ्रिक्शन दे रखा है तो इसको सोल्व करके बहुत इजी सा मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। ये टाइप नंबर 3 था, समझ में आना चाहिए कि जब फ्रिक्शन, पहला केस था जब फ्रिक्शन ना हो तब कितने से टकराएगी, जब फ्रिक्शन हो तब कितने से टकराएगी, क्लियर है ना। और दूसरा केस क्या था बताओ, वर्क डन, फ्रिक्शन कितना करेगा, अगर चेन नीचे स्लिप हो जाए तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना आएगा। ये टाइप नंबर 3 था, क्लियर है ना। अब देखो टाइप नंबर 4, ये आसान वाला है बेटा, ये सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है जो मैंने अब करवाया है, तो अपने देख लो किस तरह से मैंने करवाया है ये, ठीक है। सुनो नेक्स्ट, अगर बच्चों ऐसा हो तो एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है चेन का, लो बेटा, अब चेन इस तरह से रखी है कहीं भी, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे नीचे भी आएंगे, ठीक है ना। कितना पोर्शन है, मान लिया वही 2l/3 ऊपर है और l/3 क्या है बताओ, नीचे है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऐसे वही केस ले रहे हैं, वैसे कोई बदल के आ जाए तो आप बदल के कर लेना, ठीक है, केस एक ही है। अब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कितना वर्क डन करूं कि इसको दोबारा से मैं उसी लेवल पे ले आऊं, मतलब वर्क डन, फ्रिक्शन नहीं है, F इज इक्वल टू 0, तो बताओ मैं मुझे यहां से कितना खींचना पड़ेगा, W कितना करना पड़ेगा कि ये ऊपर ऐसे आ जाए। मतलब थोड़ी देर बाद ये चेन ऐसे बन जाए बेटा,
ये इस लेवल पे आ जाए सेम के ऊपर। तो बच्चे बताओ ये फाइनल कंडीशन है। ये देखो फाइंड आउट दी वर्क डन, क्या बताना है बेटा, W की वैल्यू बतानी है। बताओ कितना होगा, सिंपल बात। इसका मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा ना, बिना फ्रिक्शन का केस ले रहा हूं, दोबारा फ्रिक्शन वाला करवाऊंगा, क्लियर है। तो मुझे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे कि मैं इसको वापस उस लेवल पे ऊपर ले आऊं खींच के बेटा। तो W निकालना है, नोट करो W वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल वर्क डन टू मूव द चेन बैक ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल। याद रखना, दोबारा से हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वापस लेके जाने में। तो हमें पता है सर W आपने तो बताया था केस होते हैं W एक्सटर्नल प्लस W सूडो तो है नहीं ना, फ्रिक्शन है, अब की बार फ्रिक्शन लेस है। देखो फ्रिक्शन 0 मान रखा है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है बेटा। जब खींचेंगे उस टाइम पे तो यहाँ वो एक्सटर्नल प्लस सूडो सब 0 बेटा। क्या आएगा बताओ, हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी फाइनल प्लस ये होगी बेटा, क्लियर है। तो क्या होगा इस टाइम पे, अगर मैं आपसे कहूं कि इधर जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन तो हमें निकालना ही है, तो इसका मतलब तो निकालना है। तो देखो जब ये पहले कंडीशन क्या है कि ये चेन रुकी हुई है, तो मतलब फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। जब इसको वापस खींच ले जाऊंगा तो इसका मतलब फाइनल भी क्या होगी, 0 होगी। अरे पहले रुकी हुई है, उसको मैं खींच के सरफेस पे लेगा वापस, तो वही भी क्या होगी, 0 जाएगी बाद में। तो मतलब फाइनल भी 0 है इस केस में। सुनो इनिशियल क्या है, अगर मैं इनिशियल देखो बेटा, इस रेफरेंस लेवल इसको मान लू ना कितना है, इसको रेफरेंस लेवल मान लो बेटा, रेफरेंस लेवल। तो क्या होगा सुनो, ये कितना नीचे है L/6, L/3 मत बोलना, मैंने बताया था सेंटर से लेते हैं। तो इसका मतलब मास कितना लोगे, M/3। यूनिटरी मेथड से निकाला था ना कि भाई अगर L/3 लेंथ है, टोटल लेंथ L है तो मास है, मैं L/3 का निकालू तो M/3 आया था। तो M/3 G इंटू L कितना लोगे, माइनस का L/6। ध्यान से सुनना क्योंकि इधर नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब सेंटर कितनी नीचे है बताओ, इसका L/6 में बता चुका हूं आप लोगों को बार बार, सेंटर से डिस्टेंस काउंट करते हैं बच्चों सारी। अब सुनो प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि उसको उसी लेवल पे लेगा खींच के बेटा। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल कितनी होगी, 0। वही रेफरेंस हो गया, वही में उसको खींच के लेगा, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी ना। तो सुनो ये 0 होगा, तो क्या आंसर आया बेटा, यहाँ पे ये माइनस से ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बढ़ गए ना, तो क्या होगा mgl बाई में कितना आ गया 18। बस सिंपल बात है बेटा, इतनी वर्क डन करना पड़ेगा जब आपको ये चेन वापस लेके जानी है उस टाइम पे। बस सिंपल है, mgl बाई 18, mgl बाई 18। बात समझ में आ गई ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि उसी लेवल पे आ गई वो चीज, ठीक है ना। दूसरी जो इनिशियल है वो क्या है, रेस्ट में। फाइनल अगर मैं उसको ऊपर ही ले जाऊंगा तो फाइनल कितनी होगी, वापस 0 होगी बेटा, उसी लेवल पे आ गई वो। तो इसका मतलब ये सब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाला वैल्यू रखो और आपका क्या आएगा, एक्सटर्नल वर्क डन वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो दैट इज mgl बाई 18। पक्का ना बेटा। नेक्स्ट लिखो, अगर फ्रिक्शन है तो सेकंड केस, अगर फ्रिक्शन है तो बच्चों सेम यहां पे लो। देखो बेटा मान लिया यहाँ पे मुझे W कितना करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू। कितनी चेन ऊपर है बताओ, ये चेन जो ऊपर है बेटा वो है 2L/3 और नीचे कितनी है बेटा यहाँ पे L/3, वही काम है। तो बताओ इसको वापस खींच के ले जाना है मुझे, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब यहाँ फ्रिक्शन दे रखा होगा या इस लेवल के ऊपर। तो आपको सेम एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है ना, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ W एक्सटर्नल प्लस बताओ W फ्रिक्शन आएगा ना, यहाँ पे फ्रिक्शन वाला सूडो वाले वो टर्म क्या होगी, 0। देखो मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था, और इसका मतलब इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये दो टर्म लिखनी है सिर्फ, हाफ mu स्क्वायर प्लस माइनस u इनिशियल प्लस u फाइनल, हो गया ना। अब देखो एक्सटर्नल वर्क डन तो हमें चाहिए, फ्रिक्शन ने कितना किया था, ध्यान से सुनो, लास्ट केस जो करवाया था वो फ्रिक्शन ने कितना किया था, 2/9 mg m mu l, यही तो था ना। ये तो अरे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या आया था बताओ जल्दी से, 2/9 समथिंग यही आया था ना, चेक करो। इज इक्वल टू, अब ये हाफ mv स्क्वायर है, हमें v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू जब वापस खींच के ले जाओगे तो क्या होगा, v की वैल्यू 0 होगी ना, वापस उसी लेवल पे लेके चला गया। लो चेन को फ्रिक्शन था तो भी तो उसी लेवल पे चला गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना, रुक गया वो, इसका वैल्यू भी 0, इनिशियली भी 0 था। फाइनल पोटेंशियल बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बेटा बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ m/3, वेरी गुड। ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी L/3 है ना, इसका मास m/3 होगा, g
इंटू L/6, बिल्कुल माइनस का साइन आएगा क्योंकि नीचे L/6 दूर इतना खींचना पड़ेगा ना सेंटर, तो इसका मतलब L/6 ये होगी। तो यहाँ पे दूसरी फाइनल क्या होगी, 0, लो ये वैल्यू आ गई बेटा। तो आपको सोल्व कर लो, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2/9 m म्यू L, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा m/3 GL/6। लो बेटा V एक्सटर्नल कितना आ गया, mGL/18 प्लस का साइन 2/9 m म्यू L, ये टोटल वर्क। लो बेटा इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा ये तब हुआ डन जब ये चेन में फ्रिक्शन और मैं इसको क्या ले जाऊं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में ले जाऊं। ये देख लेना, ये मैंने लास्ट वीडियो में करवा रखा है ना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होता है, तो इतना होता है ना, इसका मतलब इसको मैंने वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में सीधा रिप्लेस कर दिया। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 0 क्योंकि पहले भी रुका हुआ बाद में भी रुकेगा जाके, फाइनल पोटेंशियल 0 क्योंकि उसी लेवल पे आ गया वो खींच के बेटा। तो इनिशियल की वैल्यू कितनी है, m/3 GL/6 बेटा, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं ना, तो mGL/6। तो आपका ये तो mGL/18 और इसमें कितना और जुड़ेगा 2/9, देखो वर्क डन एक्स्ट्रा लगा है, मतलब फ्रिक्शन से वर्क डन बड़ा है, और उसमें इसका पहले वाला पोर्शन था ये फ्रिक्शन वाला एक्स्ट्रा और ऐड हुआ है बेटा। तो इसका मतलब आप लोगों का टोटल एक्सटर्नल जो आया दैट इज इक्वल टू mGL/18 प्लस 2/9 MUL। तो आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करो, सारी केसेस करवा दिए। कुछ भी आपसे पूछे कि भाई जब फ्रिक्शन हो उसका वर्क डन कितना है, स्टार्टिंग देखो कहां से की थी, जब फ्रिक्शन लेस सरफेस है तब कितनी वेलोसिटी से चेन गिरेगी, पहली कंडीशन। दूसरी बताओ अगर फ्रिक्शन आया है तो फ्रिक्शन उसको कितना वर्क डन से रोकेगा, तो W बाई द फ्रिक्शन करवा दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या है, अगर फ्रिक्शन था तो कितनी स्पीड से चेन नीचे गिरेगी, तो इसका मतलब वो भी आ गया बेटा। अगला केस क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो बताओ कितना वर्क डन करके उसको वापस ओरिजिनल पे लेके जाऊंगा, ओरिजेंटल पे खींच ले जाऊंगा, तो वो W आ गया। फ्रिक्शन है उस टाइम पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा वापस वो ओरिजेंटल पे खींचने के लिए वापस इधर बेटा, तो वो इतना आ गया। तो सारे केसेस हो गए, आप कैसे भी वेरिएशन करके बेटा ये सारे न्यूमेरिकल्स इजिली सोल्व कर सकते हो। इससे बाहर ना तो कभी आया है और ना कभी वेरिएशन आएगा, क्लियर है ना। आप ये सारे टाइप्स हो गए हैं, जेई एडवांस, जेई मेन, नीट, जो भी आप देना चाहो आप इसके अकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो, क्लियर है ना बच्चों। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।